समझाने जा रहे हैं इस प्रकार। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, मानता जी बाबा जिंदगी जी को प्रणाम। परमात्मा एक पूरे संसार का भगवान है। इसने पृथ्वी तल पर मानव को ही सद्बुद्धि दिया। मनुष्य अपने सद्बुद्धि से समाधान कारक अन्यों को अच्छे विचार दे सकता है। अच्छे कर्मों से उजाला मिलता है। भगवान जहाँ दिखाई देते हैं वहाँ भगवान नहीं है, जहाँ दिखाई नहीं देते वहाँ भगवान है। कि दोनों आंखों से देखने वाली वस्तु नष्ट होने वाली, किंतु भगवान नष्ट होने वाले नहीं है। मनुष्य के शरीर में जब तक कि आत्मा है, जब तक कि मनुष्य का शरीर जीवित है, शरीर से आत्मा निकल जाएगी, शरीर मृत हो जाएगा। मनुष्य के शरीर की आत्मा हमेशा जागृत होती है, अच्छे कर्मों से चैतन्य होती है। जीवन में प्रकाश तो मिलता है किंतु प्रकाश दिखता नहीं, इसे हम अनुभव के द्वारा महसूस कर सकते हैं। सूर्य का प्रकाश हर देश में अलग अलग में दिखाई देता है, कहीं अंधेरा दिखाई देता है तो कहीं उजाला दिखाई देता है, किंतु भगवान का प्रकाश 24 घंटे एक साथ दिखाई देता है। बाबा ने मानव धर्म की शिक्षा मानव को समझाने के लिए दी है। जो सेवक समझ गया वो धर्म की भाषा कहने लगा। परिवार में माता पिता भाई बहन सास बहू पति पत्नी है। परिवार में रिश्तों को समझना बहुत आवश्यक है। इन रिश्तों को क्या हम समझ सकते हैं? कहा गया है मंदिर मस्जिद के द्वारा बांट लिया भगवान को, सागर बांटो धरती बांटो मत बांटो इंसान को, मत बांटो इंसान को। मानव जीवन कहाँ से आया, कहाँ जाना है, उसे क्या करने की जरूरत है, ये सब जानने के लिए हमारे महान त्यागी बाबा जिंदगी जी ने मानव धर्म निर्माण किया। और इस धर्म में भगवान खड़ा किया। उसकी सहायता से हम जैसे दुखी कष्टी गरीब घोर मानव का भी पल भर में होता है। वो नाम है भगवान बाबा हनुमान जी, जिससे हमारी गृहस्थी में उजाला ही उजाला है। आत्मबोल के हिसाब से बाबा को भगवान ने बेईमान शब्द कहा। इसी तरह मानव ने भगवान की प्राप्ति तो किया है। यदि मानव गलत कर्म करे तो इस मानव को भगवान कभी माफ नहीं करेगा। कहा है बाबा ने मानव ने भगवान की प्राप्ति किया है, मगर यदि गलत कर्म करेगा तो भगवान उसे कभी माफ नहीं करेगा। भगवान उसे कभी माफ नहीं करेगा। इतना कहकर कि मैं अपने शब्दों को यही विराम देता हूँ। सभी को नमस्कार। बहुत अच्छे बाबा की सेवा करी कुमार से मैं पहला तत्व पर विचारक है, उन्हें धन्यवाद देता हूँ। उसी तरह चच्चा भटक को आगे बढ़ाते बाबा भगवान हनुमान जी को प्रणाम, प्रणाम करना। हमारा मार्ग में आने का कारण है हमारी बच्ची की तबीयत अचानक खराब हो जाती थी। एक दो बार ऐसे पशु का समाचार घर के आते थे, उसको डॉक्टर के यहाँ जाओ तो सुधर जाती थी, फिर 4-6 महीना रहती थी, फिर वैसे झटके आए, फिर तबीयत खराब हो जाने फिर डॉक्टर के यहाँ मैं गोली दवाई ठीक होती थी। उसके लिए हमने सोचे कि हमारा बड़ा भाई मार्ग में चल गया था, हम भी चल जाते। तो मार्ग में गए तो अपन शराब भी बहुत पीते थे। अपन कोई विवाद मत हो, हमारा बड़ा भाई चली गया है मार्ग में, अपन पी खा के गए, शराब पी के गए, विवाद हो गया, से
ये अच्छी बात नहीं है कि अपन स्कूल मार्ग में गए। और अभी हमारी बच्ची की भी तबीयत ठीक है, जब से मार्ग में गए तब से कोई को कुछ नहीं हुआ, ये भी कंप्लेन नहीं। ठीक है, नमस्कार जी। नहीं, उसी तरह चर्चा बटक को आगे बढ़ाते हैं। बाबा की सेवक सुधीर पिछोड़ी जी, बाबा का सपना क्या है? भगवान बाबा बाबा का सपना था देश में सत्य भला करना और देश को विकसित करना। ठीक है, नमस्कार। उसी तरह चर्चा बटक को आगे बढ़ाते हैं। हाँ ना, बाबा की सेविका नकपरी सेविका भाई, चौथा तत्व बताएंगे। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, मानते कि बाबा झुंझुनू जी को प्रणाम, परमात्मा है। भगवत प्राप्ति के लिए निष्काम को साधने के लिए बाबा ने 4 तत्व दिए। उसमें से चौथा नियम है इच्छा अनुसार भोजन। क्या बताया जी? नियम कैसे बोल दी? तत्व है ना, नियम बनाने तत्व बोला था मैंने, तत्व तो बताया, तुमने नियम बता रहे थे। का भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, मानते कि बाबा झुंझुनू जी को प्रणाम, परमात्मा है। तत्व बताए थे हमने। और चौथा तत्व आप नियम बोल रहे थे, इसलिए पूछा मैंने। भगवत प्राप्ति के लिए निष्काम करने साधने के लिए बाबा ने 4 तत्व दिए। इसमें से चौथा है इच्छा अनुसार भोजन। ठीक है, नमस्कार, सब बताना। ठीक है, सेविका भाई। मैं जा रही हूँ जी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ, जय घोष करके चल जाओ खुद ही, है ना। हाँ, यहाँ तीसरा नियम बताऊंगी। भगवान बाबा मानते कि बाबा झुंझुनू परमात्मा जीवन में तंदुरुस्ती स्थापना लाने मानवीय जीवन के अनेक उद्देश्य सफल करने के लिए बाबा ने 5 नियम बताए। हाँ, अनेक बुरे व्यसन बंद करना, शराब सट्टा जुआ लाठी टक्की और मुझे काटी चोरी करना, झूठ बोलना, क्रोध करना बंद करना। महिलाओं ने अपने बच्चों को और पतिदेव को बुरे शब्दों में नहीं कहना चाहिए। इसके अलावा मानवीय जीवन का नाश करने वाले को भी ऐसा नहीं करना चाहिए। अपने परिवार और शौक को मुक्ता करना, अपना परिवार मर्यादित रखना। इसके अलावा बाबा के आदेशों का समय मरे अजीय भगत नाम को मरे अजीय भगत नाम को नमस्कार। ठीक है, नमस्कार। नमस्कार। उसी तरह चर्चा बटा को आगे बढ़ाते बाबा की सेविका स्थान से करो। हो गया क्या जी? हाँ, पहला शब्द पे विचार रखो। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, मानते बाबा झुंझुनू जी को प्रणाम, परमात्मा है। बाबा ने भगवान के 3 शब्द दिए अपने परिवार और सुख में। पहला सत्य, सत्य हमें बोलना चाहिए, क्योंकि बाबा ने एक भगवान की प्राप्ति के तत्व त्याग और विश्वास से और मानव धर्म खड़ा किया। और बाबा ने मार्ग में हमको ये पता नहीं था कि सत्य बोलना, अगर मार्ग मुक्त में आने के बाद हमें पता चला कि सत्य बोलना चाहिए, सत्य का ही आचरण करना चाहिए। चाहे कोई भी परेशानी आए, हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। सत्य में भगवान खड़े रहते हैं। सत्य हमेशा झुकता नहीं है, वह आज नहीं कल बिल्कुल सत्य अटल खड़ा रहता है। और हमें सत्य का ही आचरण करना चाहिए, घर परिवार से लेके सभी के साथ। और झूठ नहीं बोलना चाहिए। झूठ बोलने से एक बार झूठ बोलते हैं, 2 बार झूठ बोलते हैं, 3 बार झूठ बोलते हैं तो झूठ होता है। और झूठ बोलने से एक दिन वह अपने आप को खुद में फंस जाते हैं, क्योंकि बाबा ने बोले हैं कि अगर झूठ पे झूठ बोलेगा तो सेवक खुद में खुद फंस जाएगा, तो उसे छुड़ाने कौन आएगा। ये बात सत्य है। तो बाबा ने इस मार्ग में बिल्कुल झूठ बोलने मना किए हैं, सत्य ही बोलना चाहिए। हमें कोई भी परेशानी आए कि हमें सत्य का ही व्यवहार करना चाहिए, झूठ का सहारा नहीं लेना चाहिए। झूठ अगर बोलते हैं तो उसकी रास्ता जल्दी टूट जाती है, वो आगे तक साथ नहीं लेती। और सत्य आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, बिल्कुल हमें सत्य ही बोलने से हमें कहीं झुकना नहीं पड़ता और किसी से मतलब पीछे नहीं हटना पड़ता। क्योंकि सच बोलने वाला 1 में क्या 10 में क्या हज़ारों में भी सही बोलता है, और सत्य बोलने वाला कभी झुकता नहीं है। ये बात सत्य है।
तो हमें सत्य का ही आचरण करना चाहिए। बाबा ने जैसा किया वैसे हमको बताया है। मैं इतना ही कहकर अपने शब्दों को विराम देती हूँ। सभी से नमस्कार। बहुत अच्छे बाबा की सेवा में सत्य पे विचार के धन्यवाद देता हूँ। उसी तरह चर्चा बैठक को आ जाए तो बाबा की सेवा पहला नियम बता से होगी प्रणाम करके। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम मानते हुए बाबा जिंदगी को प्रणाम परमात्मा भगवान बाबा हनुमान भागवत प्राप्ति के लिए निष्काम कर्म के साधने के लिए बाबा ने 4 सत्य दिए। जीवन में चलने के लिए बोलो प्रणाम करके। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम मानता कि बाबा ने मैं जीवन में चलने के लिए गृहस्थी उच्च स्तर पर लाने के लिए मानवीय जीवन के अनेक उद्देश्य सफल करने के लिए बाबा ने 5 नियम बताए हैं, जिसमें से पहला नियम होता है से एक भगवान मान। ठीक है, नमस्कार। और इधर सीखो भाई। हाँ लीला रे हाँ। अब चौथा नियम बता। भगवान बाबा हनुमान जी प्रणाम मानते हैं बाबा जिंदगी को प्रणाम परमात्मा जीवन में चलने के लिए गृहस्थी उच्च स्तर पर लाने मानवीय जीवन के अनेक उद्देश्य सफल करने के लिए बाबा ने 5 नियम बताए हैं। उनमें से चौथा नियम अपने करियर से में एकता है। ठीक है, नमस्कार। नमस्कार। हाँ सेवक जा रहे। तीसरा तत्व बताओ। हाँ ठीक है, नमस्कार। सब हो गई इधर। भगवान बाबा हनुमान जी को नाम, अंतिम बाबा जिंदगी को नाम, परमात्मा की चर्चा बैठक उपाध्यक्ष जी विचार रखेंगे, ऐसे आगे की